अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप दिखाने लगा हूं जहां पे कमाल किस्म की हैवी बाइक्स हैं और वहां पे हर किस्म के लेटेस्ट हायर एंड मोटेशंस हैं लवबर्ड्स के। आए आपको दिखाऊं। जी नाजरीन, ये शोरूम है जुबैर भाई का जो कि मशहूर हैं जेड एवरी के नाम से इनका फेसबुक आईडी है। ये साडा गैंग है, एक ग्रुप है। हारिस भाई तारुफ की जरूरत नहीं, यूट्यूब द मालिक और डॉन पाशा। तो जुबैर भाई कब से ये शौक है मोटरसाइकिलों का? हमें कुछ 6 से 7 साल हो गए हैं तो माशाल्लाह बाइक डील करते हुए। तो मोटरसाइकिलों के साथ साथ आपने परिंदों का शौक भी उस वक्त स्टार्ट किया या उससे पहले? बर्ड्स तो पहले के ही रखे हुए हैं, लेकिन पहले बड़े बर्ड्स में थे, तो लव बर्ड्स रखे हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। सर, और आपने कैसे, यानी ये वजह क्या है कि आपने अपने शोरूम के अंदर ही लव बर्ड का सेटअप रखा है? असल में मेरा मिक्स सेटअप था, मिक्स इन सन ब्रीडिंग एंड सेल। तो मेरे पास जगह उधर थोड़ी थी, पेयर्स कम लगे हुए थे। इधर मेरे पास जगह थोड़ी निकाली, इधर मेरी यूज बाइक खड़ी होती थी, तो मैंने कहा यार बाइका कटो तो फिर किस्म के जो आपका दिन का ज्यादातर हिस्सा इधर गुजरता है, आप अपनी निगरानी में खुद ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये सारा टोटल ब्रीडिंग सेटअप है, और जो घर का वो जो एरिया अब उधर सारा हम लोग सेल का ले गए। आए सर दिखाएं। यानी मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है डाइल्यूट अपलाइंस, फेल फेलो अपलाइंस, ज्यादातर माशाल्लाह डाइल्यूट अपलाइंस है सर। डाइल्यूट अपलाइंस, पेल अपलाइंस, सब कुछ है, पेल फेलो अपलाइंस। अच्छा हारिस भाई, क्योंकि मैं जरा तर्जमान हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ गरीब अवाम की, जो मेन मेजोरिटी है, मैं कहता हूँ अल्बाइनोज लगाओ, डेकिनोज लगाओ, क्रीमिनोज लगाओ, कमर्शियल आइटम में लगाएं। एक भाई जिसने फॉर एग्जांपल एक जोड़ा लगाया जिसकी मालियत 5, 6, 7 लाख 8 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, इसका क्या फायदा है जो कि हमें अल्बिनो में नहीं मिलता? भाईजान सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि देखें जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो बिजली प्राइसेस हैं, मैं कहता हूँ जी कमर्शियल आइटम में अल्बाइनो, पार्ब्लू, स्प्लिटिनो, मेरे पास जब भी कोई नया फैंसीज आता है मैं उसे कभी भी ये नहीं रिकमेंड करता कि वो डायरेक्ट डन फेलो लगाए। वो पार्ब्लू, स्प्लिटिनो लगाए, देखें उससे बच्चा ईजिली सेल हो जाता है, उसका खर्चा चल जाता है। अब जो पुराना ब्रीडर है जिसने 2 साल मार खा ली है, जो पार्ब्लू, स्प्लिटिनो ब्रीड करा चुका हुआ है या क्रीमिनो ब्रीड करा चुका हुआ है, वो हमेशा कमर्शियल आइटम की तरफ जाएगा जो 50,000, लाख, 2 लाख या 3 लाख वाला बच्चा जिसका सेल होता हो। यानी वो चाह रहे कि यानी मेहनत कम हो, आउटपुट उसका ज्यादा है। भाईजान देखें मेहनत तो इस पिंजरे पे भी उतनी है जितनी इस पिंजरे पे है। अब इसने अगर 25,000 वाला जोड़ा लगा हुआ है तो उसने हमें आउटपुट 25,000 ही देना है। अच्छा, और मजे की बात, उसके अंदर जो 25,000 रुपए वाला जोड़ा है उसको भी दाना यही लगना है, जो 10 लाख वाला जोड़ा उसको भी दाना यही लगना है। ट्रे उसकी भी आपने साफ करनी है, ट्रे इसकी भी साफ करनी है। उस 25,000 वाले जोड़े को बेचने के लिए, उसके बच्चे बेचने के लिए आपको 10 कस्टमर से डील करेंगे, आप 2 कस्टमर को वो बर्ड बेचेंगे। उसकी बनिस्बत आप यही 5 लाख या 4 लाख वाला बच्चा अगर आप 10 लोगों से डील करेंगे तो 2 को बेच लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो 20 केजेस से ज्यादा होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जुबैर भाई को सिर्फ लव बर्ड ब्रीड कराते हुए 1.5 से 2 साल हुए हैं। 1.5 साल और माशाल्लाह ये डन फेलो पे पहुंच गया। अब देखो ये डन फेलो हाईएस्ट एंड मोटेशन है लव बर्ड के अंदर। आंख लाल है, जिस्म रंगीन है, सॉलिड कलर में है। ये आम जुबान के अंदर ये है डन फेलो। हारिस भाई ने जो भी बात की कमर्शियल की, उसका मैं जवाब ये देता हूँ कि मैंने भी अल्बाइनो और पार्ब्लू से ही शुरू किया। हर एक ने अल्बिनो से शुरू किया लेकिन तकरीबन। मैं बहुत तेजी से इसको चेंज करता गया, जो नया आता गया, जैसे जैसे आता गया मैं उसको उसी तरह ही अपग्रेड साथ करता गया, और आज में बस तकरीबन सारी ही म्यूटेशंस हैं। इस साल बहुत सारे लोगों ने अपलाइंस को डाइल्यूट्स में, डाइल्यूट्स को अपलाइंस में, पेल फेलोज को डाइल्यूट्स में, डाइल्यूट अपलाइंस को पेल फेलोज में वर्किंग की है। यहां पे माशाल्लाह ये विजुअल निकाल के बैठे हुए हैं। पार्ब्लू, डाइल्यूट, अपलाइन, पेल फेलो। फ्लाइट फेदर्स देखें स्मोकी ग्रे, आंख देखें लाल, और ये एक सिंपल पार्ब्लू, डाइल्यूट, अपलाइन। इसमें और इसमें सिर्फ आंख का फर्क है, ये देख लें। तो माशाल्लाह ये बर्ड नायाब है, मेल है, तो इसकी मुंह मांगी कीमत है। ये वो परिंदा है जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान पड़ा हुआ है, डीडी ब्लू पैलिड, और ये माशाल्लाह उसका बच्चा निकला है। मरून रेड इसकी आंख है, और ये जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी आंख की कलर डार्क होता जाएगा। तो ये माशाल्लाह लोग पट्टे खरीद रहे हैं और ये ब्रीड करवा के बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। ये माशाल्लाह जुबैर भाई को भी नहीं पता था। ये तीनों बच्चे अभी मैंने देखे, इनके बकौल एक बच्चा था बॉक्स में, ये 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह तीनों पैलेट हैं। अच्छा, ये है ग्रेविंग। मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे बर्ड पसंद नहीं है।
अब देखें, आपको जेन्युइन आपको डाइल्यूट भी नहीं पसंद। हाँ आप, मैं भाइयों वाली बात, आपको जबरदस्ती डाइल्यूट मैंने कह के लगवाया है अभी। आपको, आपने अपनी पसंद नहीं देखनी। देखें फ्यूचर वर्किंग क्या है ग्रेविंग की, जिस तरह पेल आजकल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, आपको आने वाले दिनों में ग्रेविंग ऑफलाइन किसी तरह ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अंदाजन ये तकरीबन एक बर्ड कितने का होता है इर्द गिर्द? भाईजान इस टाइम अंदाजन पाकिस्तान में ग्रेविंग जो है वो लाख रुपए के राउंड अबाउट चल रहा है, और यही बर्ड जब ऑफलाइन पेल के अंदर आ जाएगा या ग्रेविंग के अंदर आ जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बर्ड नहीं पकड़ा जाना। मैंने ये भी स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट सफायर भी है। मैंने खुद 3 जोड़े ग्रेविंग ऑफलाइन के लगाए हुए हैं नेक्स्ट ईयर वर्किंग के लिए इंशाल्लाह। तो मैं मशवरा यार दूंगा, इनकी ब्रीड मेरी ब्रीड गाल लिख के सर। मेरे तो बर्ड्स को रिंग भी एनएस का होता है, तो मेरे तो बर्ड वैसे ही चले जाने हैं। तो भाई ग्रेविंग की वर्किंग लाजमी करें फ्यूचर के लिए। आज से चंद साल पहले हमने एक तस्वीर देखी थी फेसबुक के ऊपर कि ब्लू फिशरी के ऊपर उसके फोरहेड के ऊपर ऑरेंज सा निशान था, पता नहीं था वो बर्ड क्या है। आने वाले वक्त के साथ साथ ये डिक्लेयर हुआ है सफायर एज अ म्यूटेशन, और ये भी माशाल्लाह यहाँ पे 6 से 7 ब्रीड हो रहे हैं। अच्छा, अब ये दोनों बर्ड स्लेटी ऑफलाइन है। हर बंदा पूछता है कि स्लेटी का फ्यूचर है या नहीं। अब आप स्लेटी को ऑफलाइन के अंदर देखें, जब आप इसके फ्लाइंग फेदर्स खोलें तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, अगर हम देखें तो ये 4 खाने बनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं कहता हूं नीचे वाले 3 को फिलहाल छोड़ें, जहां पे मेरी नजर पड़ रही है। अगर हम ऊपर वाली रो की बात करें तो ये माशाल्लाह तकरीबन 13 जोड़ा बनते हैं, और अगर हम इनकी मालियत की बात करें तो मोर देन 50 लाख रुपीज। और जो बर्ड ब्रीडर हो जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप चाहें तो 5 लाख वाली चीज की कीमत 10 लाख मांग लें, लाख रुपए वाली की कीमत 2 लाख रुपए मांग लें। तो ये मल्टीप्लिकेशंस है सर, आपका जिस तरह ये मोटरसाइकिलों का काम है, ठीक है। अगर आपके पास 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, आप चाहते हैं आपके पास 10 खड़ी हो, पैसा लगता है ना, ऐसे ही है ना। आपके पास पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन के 2 जोड़े हैं, आप 10 बनाना चाह रहे हैं, पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं पैसा ना लगाऊं तो फिर ब्रीड रोक लें। यानी ये इस कारोबार की खूबसूरती, शौक की खूबसूरती है। आप अपनी ब्रीड रोक लें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से ये आप सेटअप देख रहे हैं जुबैर भाई का, ये ओवरनाइट एकदम नहीं बन गया हुआ। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चलने के शुरू में क्रीमिनो अल्बिनो ब्रीड कराया, उसकी ब्रीड सेल की, कुछ पैसे पास से डाले, कुछ उस ब्रीड से डाले, और अपग्रेडेशन करते गए। हम सब ने इसी तरह किया, और मैं अभी तक अल्बिनो क्रीमिनो ब्रीड करवा रहा हूँ। इस दफा मैंने कुछ म्यूटेशंस के पेयर डाले, वो भी उसमें से जो मैंने अमाउंट ली है उसको मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। आपने अपने उन छोटे बर्ड से कमा, लेकिन अल्बिनो क्रीमिनो वाले डिसहार्ट ना हो, क्योंकि ये भाई पिछले साल 40 जोड़ा ब्रीड करवाता रहा अल्बिनो क्रीमिनो, और माशाल्लाह इस साल इसने गाड़ी निकलवाई है। तो कोई पायलट नहीं था, कोई डन फेलो नहीं था। तो हर बंदा एक टारगेट रखे कि यार मैंने इसमें से कमाकर अपनी जात के ऊपर भी कुछ लगाना है, अपग्रेड करना है। तो जिसने क्रीमिनोज लगाए हैं, दुनिया क्रीमिनो पे नहीं खत्म होगी। ये लव बर्ड का काम ऐसा कि आप लगाते जाओगे, आपको महंगी से महंगी चीजें मिलती रहेंगी। अपने एक विजन रखें। देखिए जी, मैं आपसे सिंपल ये बात करना चाहता हूँ कि हर साल यही होता है, 10 साल से ये देखते हुए आ रहे हैं, लव बर्ड पिट गया, लव बर्ड पिट गया, लव बर्ड पिट गया। ये पिटता होता कुछ नहीं है। हर साल के एंड के अंदर ये लव बर्ड थोड़ा सा स्लो होता है, और उसके बाद लव बर्ड अपने अरूज पर वापस आ जाता है। अभी आने वाली है ईद के कितने दिन रह गए? 5-6 दिन रह गए। अभी हमारे पास ऐसा है कि हर कोई माल मांग रहा है, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम, ठीक है जी। और दूसरा, मेरी सारी फैमिली कराची में रहती है, और मेरी असल फैमिली ये लव बर्ड वाले हैं सारे। ये अब मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके साथ उठता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ, इनके साथ ही सोता हूँ। ये मेरे भाई हैं, और ये मेरी पूरी फैमिली है। मैं भी नहीं सोता। अच्छा जी, मैं इधर एक अनाउंसमेंट करता चलूँ। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हमने नेक्स्ट वीक या वो डेट नवीद भाई अनाउंस करेंगे, हमने एक ईद मिलन पार्टी रखी है ओपन फॉर ऑल। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उसमें कोई 100-200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2-3 हज़ार बंदे लाहौर के अंदर हम एक अच्छे से फार्म हाउस में ये ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। डेट आपको नवीद भाई बताएंगे। लोग गिला करते हैं कि हम हर बंदे को टाइम नहीं दे पाते, हर एक को एवरी की तरफ बुलाना भी जरा नामुमकिन होता है। तो ये उन फैंसियर्स को मौका दिया जाएगा जिनको पहले मौका नहीं दिया गया। ओपन फॉर ऑल, कोई सियासत, कोई चीज नहीं, सिर्फ मोहब्बत बांटने। तैयार रहना और स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट अनाउंसमेंट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।